एमसीए का कौन सा वो सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन इंडिया अभी जनरेटिव एआई चल रहा है, तो उसमें अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो सिर्फ एमएल पे फोकस करो। दो मेजर सब्जेक्ट्स लगे, एक डीबीएमएस और एक डीएसए। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिसमें से मैंने प्रैक्टिकल पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। आप कम्युनिकेशन पे वर्क करो, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. एमसीए का कौन सा वो सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? जब आप एमसीए करने आ रहे हो आपको बिल्कुल उसे लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि करियर पॉइंट से, जॉब पॉइंट से ये सब्जेक्ट आगे आपका बहुत काम आएगा। आइए जानते हैं इन एमसीए स्टूडेंट्स से। आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सपोज़ मेरा वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो उसके रिगार्डिंग जो क्लासेस होती हैं लाइक HTML CSS की हो गई, जावास्क्रिप्ट की हो गई या रिएक्ट की हो गई, तो वो क्लासेस आपको मैंडेटरी लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे बेसिक एंड थ्योरेटिकल चीज़ें ही पूछेंगे। तो हम जनरली प्रैक्टिकल कर लेते हैं, बट थ्योरी हम जब एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो बता नहीं पाते। तो वो क्लासेस के थ्रू आप बता सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। एंड देन जब आप जब MNCs के लिए जाते हैं तो वहाँ पे DSA भी पूछा जाता है। तो DSA की जो क्लासेस होती है लाइक C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, तो इनकी क्लासेस भी लेना ज़रूरी है। तो सर अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई फ्रेशर बंदा आ रहा है नॉन IT से या फिर IT बैकग्राउंड से भी अगर आता है MCA करने के लिए, तो कुछ सब्जेक्ट्स ही हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी नॉर्मल सिंपली निकल जाते हैं। जैसे कि अभी मेरे स्पेसिफिक डोमेन, आपको 3 डोमेन्स के सब्जेक्ट बताता हूँ। लाइक अगर कोई वेब डेवलपमेंट ही कर रहा है तो उसमें मन स्टेक में जाना है उसको, तो लाइक वो JS सीख सकता है, क्योंकि रिएक्ट JS एंड Node.js फ्रंट एंड बैक एंड में अपन को काम आते ही आते हैं। एंड अगर AI/ML में जा रहा है तो अभी इन इंडिया अभी जनरेटिव एआई चल रहा है, तो उसमें अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो सिर्फ ML पे फोकस करो। एंड उसमें अपना लैंग्वेज पाइथन इस्तेमाल होती है, तो आप पाइथन पे ब्लाइंड कंट्रोल करोगे तो ही आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। एंड उसके बाद अगर आप डाटा माइनिंग वगैरह में जाते हैं तो आपको उसमें थोड़ा DSA सीखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको MySQL पे ब्लाइंड कमांड करना पड़ेगा। यही कुछ लैंग्वेज पे आपको मेन फोकस करना है। उसके बाद तो आप सिंपली थोड़ा बहुत पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हो, वो ज़्यादा मेजर फोकस कुछ भी नहीं है। सर मैंने ग्रेजुएशन में कुछ कोर्सेज पढ़े थे, बट वही मैं अभी भी PG में भी पढ़ रही हूँ। एंड उसमें से मुझे दो मेजर सब्जेक्ट्स लगे, एक DBMS और एक DSA। सर मेरा ये मानना है कि अभी जो इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ पे DSA इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिसमें से मैंने प्रैक्टिकल पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि C++ पढ़ा था मैंने एंड DBMS पढ़ा था। तो ये दोनों प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इन पर हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड देन सेकेंड सेमेस्टर में हमारी बात करें तो हमने DSA पढ़ा था एंड वेब डेवलपमेंट पढ़ा था, और ये दोनों भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो दोनों मतलब इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रैक्टिकल तो रहता ही रहता है, कोडिंग, लॉजिक बिल्डिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज देखा जाए तो थ्योरेटिकल भी लाइक इंटरव्यूअर जो फेस करना रहता है वो थ्योरी बेस पे रहता है। तो इसलिए हमें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों मतलब लाइक प्रिपेयर करके रखना चाहिए। सर मेरे हिसाब से मैं 3 मेजर सब्जेक्ट बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आपको पढ़ना ही है, मतलब CS पढ़ना है। एक है IoT, क्लाउड और डाटा एनालिसिस। क्योंकि कल हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें एक सीनियर फैकल्टी मेंबर आए थे TCS से, उन्होंने भी यही बताया कि ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे आते हैं। टेक्नोलॉजी लिस्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे आते हैं। वहाँ लोग ये चेक करते हैं कि बच्चा कितना हंग्री है नॉलेज के लिए, और वो उसको बेसिक नॉलेज कितना है उस चीज़ के बारे में। साथ में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आप लैंग्वेज की बात करें, तो आप अपनी कुछ ऐसी लैंग्वेज डिसाइड कर लो। आप फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए आप स्पेसिफिक एक लैंग्वेज डिसाइड करो। आप इधर उधर लैंग्वेज में ना जाओ कि आप ये भी करो वो भी करो। आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसाइड करो कि हाँ मुझे पाइथन करना है और मुझे बैकएंड के लिए MongoDB या जेंगो करना है, तो आप उस पर टारगेट करो और उस चीज़ को पूरा एकदम सीख लो, पूरा एडवांस लेवल तक सीख लो। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप कम्युनिकेशन पर वर्क करो, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। आप कम्युनिकेट करना नहीं सीखे और आपको नॉलेज हो गया तो आप किसी को समझा ही नहीं पाओगे कि आपने क्या सीखा है। तो आप कम्युनिकेशन पर ध्यान दो, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा। आप उसे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट
दे सकते हो अपना बहुत। ये सब जो है जो मैंने बताया अभी, ये बहुत ज़्यादा आप सीरियस लेके चलो इन चीज़ों को, और इससे आप आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकते हो अपने फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी जॉब भी आप ले सकते हो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान दोगे तो।